Putin is landing in India. That's a big story right now. व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन भारत लैंड कर रहे हैं। ऐतिहासिक दौरा, ऐतिहासिक मौका। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन यह बहुत ऐतिहासिक मौका है। यह उनका प्लेन आपको दिखाई दे रहा है और इसी प्लेन से व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन नीचे उतर के आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे पुतिन को, अपने दोस्त को, और उसके बाद एक ही गाड़ी में, मैं फिर कह रहा हूं, एक ही गाड़ी में पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जाएंगे। शैलेंद्र बाबू, क्विकली। बिल्कुल आपको बता दें, जी बिल्कुल बता दें कि ये हमारे पीछे सरदार पटेल मार्ग है, जहां पे अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। अब से कुछ देर बाद यहां पे फिर से रूट लगने वाला है, जहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन माना जा रहा है कि एक ही गाड़ी में यहां से रवाना होंगे लोक कल्याण मार्ग के लिए। और आज शाम को एक प्राइवेट डिनर है जो कि सम्मान में रखा गया है, एक सेरेमनियल रिसेप्शन है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की वन ऑन वन बातचीत होगी। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, देखिए सीढ़ियां लग रही हैं, यानी जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने के लिए। और कर्नल दानवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर, देखिए एक तरह से भारत का संदेश है, अमेरिका और चीन से संतुलन के साथ भारत रूस के साथ मजबूत संबंधों को तरजीह देगा। मोदी सरकार अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर मजबूती से कायम है। वेस्टर्न और पश्चिम और चीन के लिए बड़ा संदेश है, भारत के पास रूस जैसा मजबूत विकल्प भी है। ये बड़ा डायरेक्ट मैसेज है। बिल्कुल। और मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात को मैं इस तरीके से रखूंगा कि भारत ही एक ऐसा देश है, वाहिद देश है दुनिया के अंदर, जो ट्रंप की सरकार के लिए भी पिच कर सकता है, वो शी जिनपिंग को झूला भी झुला सकता है, और रशिया के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे भी पहुंच सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारत मल्टीपोलैरिटी के पक्ष में है, और यह भारत की स्ट्रेंथ है। कोई भी मुल्क चाहे चीन बॉर्डर के ऊपर सेनाएं लगा के आपको डराने की कोशिश करे, चाहे अमेरिका सैंक्शन की बात करे। मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की रिजीम में हमने डिप्लोमेसी में एक बड़ा बदलाव देखा है? वो बदलाव क्या है? डू यू थिंक दिस इज एग्रेसिव? दिस इज, व्हाट इज योर व्यू? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल डिप्लोमेसी है। अब आपको देखने को लगेगा और महसूस भी होगा कि इंडिया इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स। अब भारत ऐसे दब के काम करने वाला नहीं है। लोगों ने कोशिश करी है ब्रो बीट करने की, लेकिन हुआ नहीं है। और भारत बड़े तरीके से, बगैर संयम खोए अपना काम करे जा रहा है, और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। बहुत ही फर्म ग्राउंड और स्टैंडिंग के साथ आप देख रहे हैं कि भारत कर रहा है अपना काम, और इसका नतीजा है, देखिए ये सामने जहाज खड़ा हुआ है, ये एक इसका जीता जागता एक नमूना है। पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि देखिए भाई, हमारे साथ में ये तरीका अपना, जो आप बाकियों के साथ अपना रहे हैं, हमारे साथ नहीं। आपको लगता है ये पिछले 11 साल में चेंज हुआ है, या फिर आपको लगता है पहले से ऐसा था? वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपके मुंह में दांत होंगे और पेट में आंत होगी, तभी आप शिकार पचा पाएंगे। तो पहले आपके पास में चाहे कुछ भी था, लेकिन आपके पास की आपकी इकोनॉमी, आपका जो ढांचा था वो थोड़ा सा कमजोर था। नॉट दैट कि पहले बिल्कुल ही जीरो बटा सन्नाटा था, नहीं, सबने अपना अपना काम किया है। लेकिन जब से बीजेपी की ये सरकार आई है, इसमें मानने में कोई हमको कोताही नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमें झिझकना चाहिए बात को कहने के लिए कि जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, मैं तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं, बहुत मजबूत हुए हैं। और वो तभी हुए हैं जब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स बढ़े हैं, तो ये सारी चीजों से आप मजबूत हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके दांत भी मजबूत हुए हैं और आंत भी मजबूत हुई है। ओके सुरेंद्र राजपूत, योर व्यू ऑन दिस, दांत और आंत? मैं कर्नल दानवीर से सहमत हूं, हमारे भाई हैं, और कर्नल दानवीर ने बिल्कुल सही कहा कि दांत मजबूत और आंत मजबूत एक दिन में नहीं होते। 70 साल लगे हैं दांत और आंत को मजबूत होने में, और लगातार ये और मजबूत हो रहेंगे। ये उत्तरोत्तर प्रक्रिया का हिस्सा है। बस मेरे कर्नल दानवीर साहब से एक इतनी असहमति है कि हिंदुस्तान की विदेश नीति कभी भी मल्टीपोलर नहीं रही है। हमारी विदेश नीति निरपेक्ष नीति रही है, और हमारी नीति, विदेश नीति में कर्नल दानवीर 11 साल में मैंने तो पहली बार देखा अपने सर मेरी बात सुन लीजिए, आप हमारे भाई हैं, क्योंकि आपके बीच में अब नहीं यार, मैं आपको बीच में टोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूं कि आजकल भारत की नीति मल्टीपोलैरिटी की है। कोल्ड वॉर के बाद से
भारत की नीति मल्टीपोलैरिटी की हो गई, नॉन अलाइन नहीं रही है। एक मिनट इंटरेस्टिंग विजुअल, रेड कारपेट रोल आउट हो रहा है। ओके सुरेंद्र राजपूत, कंप्लीट योरसेल्फ क्विकली। रेड कारपेट रोल आउट हो रहा है। ओके मैं आपको बता दूं तो हमारी नॉन अलाइंड नीति थी और हमने मल्टीपोलैरिटी में हमने चीन से भी मार खाई है। चीन ने प्रॉक्सी वॉर लड़ा है पाकिस्तान के साथ मिलकर के, चीन लड़ रहा था, पाकिस्तान नहीं लड़ रहा। हमने जो है क्या नाम डोनाल्ड ट्रंप से भी मात खाई है। डोनाल्ड ट्रंप से हमने मात इस वजह से खाई है कि उनके एक ट्वीट ने हमारा सीज़फायर कराया, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। आपका आर्गुमेंट बेसिकली फ्लॉड है। हमने रूस से भी मात खाई है। बेसिकली फ्लॉड है। देखिए हम बाद में बात कर लेंगे अब इन सब चीजों की। लेट्स वार्मली वेलकम प्रेसिडेंट पुतिन। ही इज अबाउट टू अराइव इन इंडिया। He is about to arrive in India. Let's warmly welcome him. Okay, we have on screen, इस समय हमारे पास स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं जो कहीं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। प्रेसिडेंट पुतिन इसी सीढ़ी से नीचे आएंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करेंगे। रेड कारपेट रोल आउट हो चुका है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट टाइम। कुछ ही मिनट के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन आपको अपनी स्क्रीन पे आते हुए देखेंगे। यू कैन रिकॉर्ड इट व्यूअर्स, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस पल को। दिस इज अ वेरी वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, बड़ा पल है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भारत की तरफ से, बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को कि भारत का पैर अंगद का पैर है, भारत की शिला भीम शिला है, भारत की जो शक्ति है वो बजरंगबली में है। जैसे वो अपनी बात पे और अपने कामों पर अडिग रहते थे, हम भी अडिग रहते हैं और हमें जो करना होता है वो हम करते हैं, चाहे ट्रंप कुछ भी कहे, चाहे वर्ल्ड ऑर्डर कुछ भी कहे। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर करते हुए यहां पर हम सब भारतीयों की तरफ से इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिक। और मैं ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तमाम बातों के बावजूद वर्ल्ड ऑर्डर में हुई, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी दिशा को बिल्कुल तय रखा और आज पुतिन भारत लैंड कर रहे हैं और मोदी उन्हें रिसीव कर रहे हैं। डिस्पाइट सतीश के सिंह से मैं शब्द यहां पे उधार लूंगा, उन्होंने बोला एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत देने का प्रयास कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आज कहां खड़े हैं। ओके सतीश जी, अगर आपको ब्रीफली कमेंट करना होगा इस मूवमेंट पे तो व्हाट यू विल से 20 सेकेंड्स। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से विदेश नीति में सबका सहयोग लेके चलना चाहिए, उसका एक प्रकाष्ठा यहाँ में दिख रहा है। चाहे हम चीन में गए प्रधानमंत्री, चाहे रूस को यहाँ बुलाना हो या फिर अमेरिका को भी बैलेंस करना हो, ये तीनों चीज अगर जा रहा है तो पूरे दुनिया में भारत के सौष्ठव का ये एक तरह से मुजाहरा हो रहा है। अब ये देखना है कि रूस के साथ हम आगे का जो अपना संबंध रखते हैं वो सामरिक से बढ़कर के ट्रेड में और आगे क्या सहयोग बढ़ा सकते हैं, लेन देन बढ़ा सकते हैं। मतलब आयात निर्यात बहुत कम है रूस के साथ, आप समझ लीजिए 30 से 35 गुना ज़्यादा अमेरिका के साथ है। क्यों नहीं हम कुछ ऐसा इजाद करें जिससे भारत